हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको मैट्रिक्स स्पेस में बताऊंगी कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स स्पेसेस हम किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन और इससे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बेटा करेंगे आज। तो देखिए बेटा, ये है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन। अब दो मैट्रिक्स स्पेस होंगे तभी इक्विवेलेंट की बात आएगी कि दो मैट्रिक्स स्पेस कभी इक्विवेलेंट होते हैं। तो हमने क्या किया, एक नॉन एम्प्टी सेट लिया एक्स और उस पर दो मैट्रिक्स डिफाइन कर दिए, एक D1 और एक D2। ठीक है, एक्स मीट्रिक के सेट के ऊपर दो मीट्रिक डिफाइन किए, D1 एंड D2। ये दोनों कब आपके इक्विवेलेंट होंगे, मतलब एक्स D1 और एक्स D2, दे आर सेट टू बी इक्विवेलेंट व्हेन आप इसके अंदर कोई भी एक सीक्वेंस लीजिए xn। ठीक है, xn इज अ सीक्वेंस इन x और आप क्या फाइंड कीजिए, उसकी कन्वर्जेंस फाइंड कीजिए। सपोज कर दीजिए कि ये x पे कन्वर्ज कर रहा है। अगर ये x पे कन्वर्ज कर रहा है तो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी D1 xn x इज 0। तो आपका जो है ना, जब ये लिमिट हम D2 के रिस्पेक्ट में निकालें ना, तो वो भी ज़ीरो ही आनी चाहिए। मतलब आपने क्या कहना है कि दो मीट्रिक, एक ही सेट के ऊपर दो डिफरेंट तरीके से मीट्रिक को डिफाइन किया, वो दोनों इक्विवेलेंट तब होंगे जब आप इस वाले D1 के अकॉर्डिंग x के अंदर कोई भी सीक्वेंस लें और वो अगर x पे कन्वर्ज कर रहा है, तो जब आप उसी सेम सीक्वेंस xn को D2 के अकॉर्डिंग में कन्वर्जेंस चेक करें, तो वो लिमिट भी आपकी xn कन्वर्जेस टू x ही आनी चाहिए। तो जरा डेफिनेशन देख लें प्रॉपर क्या है कि if D1 and D2 are any two matrix on a non-empty set X, then for every sequence xn in X, if it converges to X with respect to D1, then xn converges to X with respect to D2 भी होना चाहिए। and the statement is if and only if। मतलब आपने पहले D1 से निकाल के लिमिट फिर D2 में चेक करी, या पहले D2 से निकाल ली और फिर D1 में चेक करी, दोनों तरफ से सेम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ लिमिट जो है xn की x पे ही कन्वर्ज करनी चाहिए। द स्टेटमेंट इज इफ एंड ओनली इफ। तो देखिए हमारे पास है अ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू x इन x D1 इफ एंड ओनली इफ इट कन्वर्जेस टू x इन x D2। ऐसा हो जाए तो हम बोलते हैं कि D1 एंड D2 आर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑन x। क्लियर हो गया। और XD1 और XD2 खुद क्या बन जाएंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स स्पेसेस बन जाएंगे। D1 और D2 को इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलेंगे और जो X होगा विद रिस्पेक्ट टू D1 एंड XD2 जो होंगे, ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स स्पेसेस बन जाएंगे। अब देखिए हमारे पास है कि हम आइडेंटिटी मैप के अकॉर्डिंग भी ये चेक कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं कि नहीं है। देखो हमने क्या किया है, एक आइडेंटिटी मैप डिफाइन किया है XD1 से XD2 पे। ठीक है, आइडेंटिटी मैप का क्या मतलब होता है कि I1x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। मतलब आइडेंटिटी मैप होता है जो हर एक एलिमेंट को अपने आप पर ही मैप कर देता है। फिर आपने I2 डिफाइन किया x D2 से x D1 पे, तो ये भी आइडेंटिटी मैप है। तो ये भी क्या देगा, I2x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। ठीक है, आप ध्यान से देखिए I1 और I2 एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक, then the matrix D1 and D2 are equivalent if and only if I1 and I2 both are continuous। मतलब आपको अगर D1 और D2 को इक्विवेलेंट शो करना है, तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैप्स मैंने डिफाइन किए हैं ना, बस आप इतना शो कर दीजिए कि ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, देखो कॉन्टिन्यूस या फिर होम्योमॉर्फिज्म कुछ भी कर दीजिए। क्यों, क्योंकि जब I1 आपका होम्योमॉर्फिज्म है, तो होम्योमॉर्फिज्म का क्या मतलब है, 1 1 ऑन टू कॉन्टिन्यूस और उसका इन्वर्स भी कॉन्टिन्यूस है। अब सबको पता है कि आइडेंटिटी मैप हमेशा 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है और कॉन्टिन्यूस भी होता है। ठीक है, अगर ये 1 1 ऑन टू है तो इसका इन्वर्स भी ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो अब मैं होम्योमॉर्फिज्म बोल दूं या खाली कॉन्टिन्यूटी बोल दूं तो भी चलेगा, क्योंकि अगर I1 कॉन्टिन्यूस है तो मुझे क्या बताना होगा, सिर्फ कि I1 इन्वर्स भी कॉन्टिन्यूस है। और आप ध्यान देख सकते हैं कि यहाँ पे I1 इन्वर्स इज नथिंग बट I2, तो I2 भी कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें शो करना है कि D1 एंड D2 इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं, तो आप दोनों के दोनों आइडेंटिटी मैप्स जो आपने डिफाइन किए ना, बस आप उतना ही शो कर दीजिए कि I1 और I2 जो है वो कॉन्टिन्यूस हैं। जो आपने आइडेंटिटी मैप्स डिफाइन किए हैं, बस आप इतना शो कर दीजिए कि बोथ आर कॉन्टिन्यूस, तो भी आपका जो मैट्रिक्स हैं वो इक्विवेलेंट बन जाएंगे। क्योंकि ये I1 I2 जो हमने ऊपर डिफाइन किए, ये दे आर नथिंग बट इनवर्स ऑफ ईच अदर।
ठीक है, तो हमारे को क्या स्टेटमेंट मिल गई कि D1 एंड D2 आर इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ द आइडेंटिटी मैप ऑन X इज अ होम्योमॉर्फिज्म। तो आप इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनाने का एक तरीका हमारे को क्या मिल गया, एक तो वही डेफिनेशन ही है कि आप यहाँ पर D1 में कोई एक्सन सीक्वेंस लेंगे विच कन्वर्जेस टू X, तो सेम सीक्वेंस D2 में भी एक्सन कन्वर्जेस टू X ही आना चाहिए। एक तो ये हो गया, और दूसरा हम क्या शो कर सकते हैं कि D1 और D2 कैसे इक्विवेलेंट आएंगे, जब कोई भी आइडेंटिटी मैप आप डिफाइन करेंगे एक्स के ऊपर तो वो होम्योमॉर्फिज्म आना चाहिए, ये भी आप शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको भी करके दिखा देते हैं कि ऐसा कैसे है। देखो, मैंने इफ एंड ओनली इफ है ये स्टेटमेंट भी, मैंने लिया लेट D1 एंड D2 भी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैंने कोई आइडेंटिटी मैप डिफाइन किया एक्स D1 से एक्स D2 पर, मैं शो कर देती हूँ कि ये होम्योमॉर्फिज्म है। अब होम्योमॉर्फिज्म के लिए आप सिर्फ कॉन्टिन्यूटी की बात शो कर दीजिए तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है आइडेंटिटी मैप इज ऑलवेज 1 1 ऑन 2। ठीक है, अगर 1 1 ऑन 2 है तो उसका इन्वर्स भी ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो अगर I1 कॉन्टिन्यूस है तो I1 इन्वर्स भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो हमें ये बना देते हैं, तो अब वो अपने आप होम्योमॉर्फिज्म बन जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए ये है आपके पास आइडेंटिटी मैप। अब D1 और D2 इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मुझे गिवन है। अगर गिवन है तो वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको यही कहती है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी D1 एक्स एन एक्स ज़ीरो है, तो जब D1 की जगह मैं D2 कर दूंगी तो वो लिमिट भी आपकी क्या आएगी, ज़ीरो ही आएगी। ठीक है ना, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ये चीज़ भी ज़रूर होल्ड करेगी। बट ये जो आई एक्सन होगा, सॉरी ये जो एक्सन है, इसको मैं I1 एक्सन लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही I1 जो है एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैप डिफाइन किया है एक्स D1 से एक्स D2 पर। आइडेंटिटी मतलब हर एक एलिमेंट अपने आप पे मैप्ड है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब इस एक्स को मैं अगर एक्सन कर दूंगी तो I1 एक्सन भी एक्सन ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सन की जगह मैंने लिख दिया I1 एक्सन और इस एक्स की जगह मैंने लिख दिया I1 एक्स। ठीक है, तो आप देखिए मैंने क्या चीज़ शो कर दी है कि अगर एक्सन कन्वर्जेस टू एक्स है तो I1 एक्सन कन्वर्जेस टू I1 एक्स है। ये शो कर दिया मैंने, ये देखो यहाँ पे D2 I1 XN और I1 X इज इक्वल टू 0 आ गया। तो I1 XN कन्वर्जेस टू क्या आ गया, I1 X आ गया इन X D2। कब, जब XN कन्वर्जेस टू X इन X D1 आ जाएगा। तो आपको पता है कि अगर मेरा आइडेंटिटी मैप था D1 से D2 पर। ठीक है, तो मैंने क्या शो किया, फॉर एनी सीक्वेंस कन्वर्जेस इन दिस, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इमेज जो है वो कन्वर्जेंट आ गई इसके अंदर। तो ये क्या बन गया, ये तो बन गया सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको यही कहता था ना कि डोमेन में कोई सीक्वेंस लो, तो जब उसकी अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो उसकी जो इमेज होगी वो कोडोमेन के अंदर कन्वर्जेंट आएगी। ठीक है ना, तो मेरे पास तो वही चीज़ आ गई। तो इसका मतलब सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी से मेरे पास क्या आ गया कि I1 जो आ गया वो कॉन्टिन्यूस आ गया। किस पॉइंट पर आ गया, X के ऊपर कॉन्टिन्यूस आ गया, क्योंकि जो लिमिट आ रही थी वो उसके ऊपर कॉन्टिन्यूस होता है वो। एंड ये मैंने किसी एक सिंगल पॉइंट X के लिए शो किया है जो कि आर्बिट्ररी था। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल X बिलोंग्स टू X। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, I1 इज कॉन्टिन्यूस इन X आ जाएगा। सेम तरीके से अगर आप I2 डिफाइन कर देंगे, I2 कहाँ से डिफाइन करेंगे, एक्स D2 से एक्स D1 पर। कैसे डिफाइन करेंगे, I2 एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। बिल्कुल सेम प्रोसीजर जैसे आपने ऊपर लगाया था वही लगाएंगे तो आपका आ जाएगा I2 भी कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और अब देखिए मैंने लिया कि लेट I1 एंड I2, अब इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे कि I1 और I2 दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, तो हमें शो करना है कि D1 एंड D2 इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो अब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स शो करने के लिए मुझे क्या शो करना है कि D1 एक्स एन एक्स की लिमिट अगर 0 है तो मुझे शो करना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी D2 एक्स एन, D2 एक्स एन एक्स इज ऑल्सो 0। ये डेफिनेशन है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की कि दिस इम्प्लाइज दिस एंड इसका कन्वर्स भी ट्रू होना चाहिए, तो इफ़ एंड ओनली इफ है। तो मैंने क्या किया बेटा, I1 और I2 दोनों को कॉन्टिन्यूस मान लिया। ठीक है ना, और मैं ये चीज़ शो करूँगी। तो मैंने एक बारी पहले एक चीज़ लूँगी, D1 एक्स एन एक्स की लिमिट 0 है तो मुझे शो करना है D2 एक्स एन एक्स वाली लिमिट भी 0 है। तो मैंने इसको तो ले लिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी D1 एक्स एन कॉमा एक्स इज 0।
अब xn की जगह मैंने क्या लिख दिया, I1 xn लिख दिया, और x की जगह मैंने I1 x लिख दिया, और ये d1 क्या बन जाएगा, d2 बन जाएगा, क्योंकि I1 x इज एन एलिमेंट ऑफ d2 एंड I1 xn इज एन एलिमेंट ऑफ d2 अंडर I1। ठीक है, तो ये क्या बन गया, देखो ऐसा मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो I1 इज कॉन्टिन्यूस फ्रॉम D1 टू D2 है, तो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको क्या बोलेगा। यहाँ पर तो मैंने आइडेंटिटी मैप की डेफिनेशन का इस्तेमाल किया, xn की जगह पे I1 xn लिख दिया और x की जगह I1 x लिख दिया, बट ये I1 xn जो होगा ये किसके बराबर आ जाएगा, xn के बराबर, और I1 x किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा, एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द मैट्रिक्स D2, तो इसकी लिमिट भी ज़ीरो आ गई। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैप की डेफिनेशन से आ गया, और ये जो आया मेरे पास ये कहाँ से आया है कि d1 xn x ज़ीरो है तो d2 I1 xn I1 x ज़ीरो होगा, ये कहाँ से आया है, ये I1 की कॉन्टिन्यूटी को इस्तेमाल करके आया है। कैसे आया I1 की कॉन्टिन्यूटी को इस्तेमाल किया, इसके ऊपर हमने सिक्वेंशियल क्राइटेरिया लगाया। सिक्वेंशियल क्राइटेरिया कैसे लगाया है, देखो I1 है x d1 से x d2 पर, तो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया कहता है कि अगर आप डोमेन में कोई सीक्वेंस लेंगे जो कि कन्वर्जेंट होगा x पर, तो उसकी जब आप कॉरस्पॉन्डिंग इमेज लेंगे तो I1 x से कन्वर्ज करेगा I1 x पर। ये सिक्वेंशियल क्राइटेरिया है आपका कॉन्टिन्यूटी का, तो मैंने उसका इस्तेमाल किया। तो ये दो टर्म्स आपस में इक्विवेलेंट हुई क्योंकि सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज़ किया है, और यहाँ से ये जो चीज़ आई है ये आइडेंटिटी मैप की डेफिनेशन से आई है। ठीक है बेटा, तो मुझे पता चला कि अगर मैं D1 से शुरू होती हूँ तो D2 वाली चीज़ होल्ड कर गई। अब क्योंकि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन में इफ़ एंड ओनली इफ़ है, तो अब मुझे ये शो करना पड़ेगा कि D2 में अगर लिमिट ज़ीरो आ रही है तो D1 के रिस्पेक्ट में भी लिमिट ज़ीरो आ रही है। तो इसलिए अब मैं क्या शो कर रही हूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी D2 xn x अगर ज़ीरो है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी D1 xn x भी ज़ीरो होगा। अब मुझे ये शो करना है, सो आई कंसीडर दिस। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करोगे बेटा, फिर से आप अब कॉन्टिन्यूटी का सिक्वेंशियल क्राइटेरिया यूज़ करोगे, बट अब वो किस पे लगाओगे, I2 पे लगाओगे। क्यों लगाएंगे I2 पे, क्योंकि यहाँ पर D2 है। ठीक है, तो इसका मतलब I2 इज़ अ मैप फ्रॉम D2, ये x D2 टू x D1, तो यहाँ पर अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस लोगे xn कन्वर्जेस टू x, तो उसकी जब इमेज लोगे तो I2 xn किस पे कन्वर्ज हो जाएगा, I2 x पे कन्वर्ज हो जाएगा। तो वही लिखा मैंने कि D2 xn x ज़ीरो है तो D1 I2 x टू n I2 x क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा बाय सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब I2 xn है बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी मैप, I2 x आपका x है, तो आपका ये भी ज़ीरो आ गया। तो हमने दोनों चीज़ें प्रूफ करनी है, तो हमारे पास क्या आ गया, D1 और D2 इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गया। तो हमें पता चल गया कि D1 और D2 इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। तो अब देखिए हमारे पास एक रिमार्क है कि अगर D1 और D2 इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं तो उनकी सेम कलेक्शन होगी ओपन सेट्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। देखो ये आपसे ये कह रहा है कि अगर एक्स D1 और एक्स D2 दोनों इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं, तो अगर कोई सेट G यहाँ पर ओपन है तो वो D2 G इज D2 ओपन ऑल्सो, मतलब विद रिस्पेक्ट टू D2 मैट्रिक्स ऑल्सो इट विल बी ओपन। मुझे अब ये शो करना है, तो देखिए हम इसको कैसे शो करेंगे। मैंने ले लिया D1 और D2 जो हैं इक्विवेलेंट हैं, मैट्रिक्स हैं, तो हमें क्या करना है, हमने इनके बीच में एक आइडेंटिटी मैप डिफाइन किया I1 और एक डिफाइन किया I2। आपने ऊपर अभी अभी शो किया कि अगर दो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैप्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, ये हम अभी अभी ऊपर शो करके आए हैं। तो हमारा ये I1 और I2 कॉन्टिन्यूस आ गया ऊपर वाले रिमार्क्स से। ठीक है, अब देखिए अगर I2 एक्स D2 से एक्स D1 पर है और ये कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस के अंदर आपको पता है ना, इन्वर्स इमेज ऑफ कॉन्टिन्यूस, इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन अंडर कॉन्टिन्यूटी, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे। कैसे होगा वो, कि अगर मैं यहाँ पर कोड डोमेन में कोई ओपन सेट लेती हूँ सपोज G, तो उसकी जो इन्वर्स इमेज होगी वो क्या होगी, I2 इन्वर्स G। वो किस में ओपन होगी, डोमेन के अंदर ओपन होगी, तो वो ओपन हो जाएगी एक्स D2 के अंदर। दोबारा से सुनेंगे, I2 इज अ मैप फ्रॉम एक्स D2 टू एक्स D1। ठीक है, टेक एनी ओपन सेट यहाँ पर, तो G इज D1 ओपन लिख लिया। ठीक है, तो I2 इनवर्स G क्या होगा, दैट इज D2 ओपन। ठीक है, यहाँ पर ओपन आ जाएगा बाय यूजिंग दी कॉन्टिन्यूटी ऑफ I2। ठीक है, तो हमने ओपन सेट्स वाला जो क्राइटेरिया होता है कॉन्टिन्यूटी का वो इस्तेमाल किया।
तो यही लिखा है बेटा मैंने यहाँ पे कि G अगर D1 ओपन है तो I2 इनवर्स G जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका D2 ओपन हो जाएगा। बट व्हाट इज I2 इनवर्स G? I2 इनवर्स G इज नथिंग बट G इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैप है, आइडेंटिटी मैप हमेशा अपने आप पर ही मैप करते हैं। तो I2 इनवर्स X क्या है, तो आपका X होता है, तो हमने एक तरीके से G लिखा फॉर ऑल एलिमेंट है, तो G इज D2 ओपन आ जाएगा। ठीक है बेटा, यही प्रूफ करना था। सेम तरीके से आप इसका दूसरा वाला पार्ट भी प्रूफ कर सकते हो कि अगर I1 जो है इट इज़ अ मैपिंग फ्रॉम XD1 टू XD2, ठीक है, देन I1 आपको ने शो कर रखा है कि ये कॉन्टिन्यूस है। अगर कॉन्टिन्यूस है तो इफ़ यू टेक एनी सेट G विच इज़ ओपन इन D2, तो यानी कि G इज़ अगर D2 ओपन है तो जब इसकी इन्वर्स इमेज लोगे तो दैट विल बी D1 ओपन। तो I1 इनवर्स G क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, दैट इज D1 ओपन। ठीक है, तो G इज D1 ओपन आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। तो हमें पता चला कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होने पर दोनों के दोनों अपने ओपन सेट्स को शेयर करते हैं, मतलब सेम ओपन सेट्स होते हैं दोनों के पास। ठीक है बच्चों, अब आज की क्लास में बेटा मुझे यहीं तक कराना था। नेक्स्ट क्लास में आपको ये थ्योरम कराऊंगी, थ्योरम 3.5.6, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।